हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किया था। आप वो चीज़ों को रिवाइज कर चुके होंगे, राइट? नहीं किए तो वीडियो को पॉज करें और फटाफट रिवाइज करें। ठीक, हम लोग बढ़ेंगे आज आगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे। ठीक, कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या देखा था? दो चार्जेस Q1 और Q2 जिनके बीच में डिस्टेंस R है, राइट? तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, राइट? और वो फोर्स कितना होता है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हमने लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ा था, राइट? और K की वैल्यू क्या होती है? K होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। दिस वॉज द फोर्स। अब आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसको देखिए, आप समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज और फील्ड का मतलब आप जानते हैं स्पेस। मतलब चार्ज का स्पेस। कैसा स्पेस? चार्ज का वो स्पेस जहां तक किसी चार्ज का इफेक्ट काम करे, राइट? जैसे देखिए, आप समझिए इसे। हमारे पास एक चार्ज है, हमने लिखा ये Q चार्ज है, राइट? और इसको सोर्स चार्ज कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसकी फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, हम इसकी फील्ड के बारे में बात करें तो इसको इस स्पेशल नाम दे दिया सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज। आप लोग स्टूडेंट्स अपनी कॉपी और पेन को रेडी रखिए और जो भी चीजें हम लोग यहां पर लिख रहे हैं आप उससे नोट करते रहें। नोट करने से आपका इंटरेस्ट बनेगा, राइट? नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा, आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक, तो आप जो है फिल्म की तरह ना देखिए, राइट? आप इसको नोट करें। आगे चलते हैं। देखिए, हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q। मैं मिटा दूं यहां पे। अब ये चार्ज अगर यहां पर Q रखा हुआ है तो ये दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा। ठीक, कोई भी दूसरा चार्ज है फोर्स लगाएगा, मगर उसकी भी एक लिमिट है ना, कितनी दूरी तक फोर्स लगाएगा? क्योंकि हम जानते हैं दूरी के साथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस R, या कह सकते हैं कि जो है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो दूरी बढ़ेगी चार्ज से तो फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड कम होने लगेगा, राइट? तो देखिए, ये जो है चार्ज यहां तक तो फोर्स लगाएगा, यहां तक लगाएगा, यहां तक लगाएगा, कहां तक लगाएगा? जहां तक भी लगाएगा दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स, वही जो है स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, राइट? और हम पता करने के लिए कि कहां तक है तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो सोर्स चार्ज है, आप एक टेस्ट चार्ज ले लो। एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को स्टूडेंट्स हम लोग Q नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, Q नॉट, एक जो है Q के नीचे नॉट बना दिया, जीरो बना दिया। ठीक, अब ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई चीज टेस्ट करने के लिए हम लोग उस चार्ज को लिए हैं। तो हम लोग क्या टेस्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए, ये जो है हमारा टेस्ट चार्ज, मैं यहाँ पे रब कर दूं और ये जो है Q नॉट, इसको हमने नाम दिया। अब जब मैं इसको यहां पर रखा, ये टेस्ट करने के लिए है ना, हम इसकी जो है फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक, और फील्ड का आप याद रखिए, फील्ड का कॉन्सेप्ट हमने क्यों लाया? क्योंकि जब भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, क्यों? क्योंकि दो चार्जेस जो हैं, एक Q1 एक Q2, ये चार्ज इस पे फोर्स इसको जाके धक्का नहीं देता है। ठीक, बिना कांटेक्ट के ही, बिना टच किए ही इस पे जो है फोर्स लगा देता है। ठीक, तो जब भी नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात होती है स्टूडेंट्स, ठीक, नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब बिना फिजिकली टच किए हुए, तो जब भी नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात होती है, यहां पर हम एक स्पेशल टर्म फील्ड लाते हैं कि उस दूसरे ऑब्जेक्ट पे या दूसरे चार्ज पे फोर्स क्यों लगा? क्यों? क्योंकि ये इसके फील्ड में था। ठीक, एक टर्म फील्ड हमने ला दिया है। क्लियर? जब भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा, जैसे अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, जब भी ग्रेविटेशनल की बात करते हैं हम लोग क्या कहते हैं? अर्थ की फील्ड में हम लोग हैं,
राइट, और बहुत दूर चले जाएं स्पेस में तो अर्थ की फील्ड क्या हो जाएगी, वहां पे जीरो हो जाएगी। या मैग्नेट, अर्थ भी क्या है, अर्थ जो है कोई टच करके जो है किसी इस मार्कर को अगर छोड़ू मैं, तो अर्थ आएगा और इसको पकड़ के नहीं ले जाएगा ना, इसको बिना कांटेक्ट के ही अर्थ इस पे फोर्स लगा दे रहा है। ठीक, और अगर बात करें दो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ नॉर्थ रिपल करेंगे, ठीक, और रिपल करेंगे तो यहां पर भी क्या है, मैग्नेट बिना टच किए दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा रहे हैं। तो ऐसे जितने भी नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं, इन्हें समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लाते हैं और उस कॉन्सेप्ट को नाम देते हैं फील्ड का। ठीक, यहां पर भी फील्ड के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए इस चार्ज की फील्ड आपको पता करना है कि ये कहां तक फोर्स लगा सकता है दूसरे चार्ज पे। तो आप यहाँ पे दूसरा चार्ज क्यू नॉट टेस्ट चार्ज टेस्ट करने के लिए लाए, आपने देखा ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को याद रखिए वो पॉजिटिव ही होता है। ठीक, और ये जो है जैसे ही इसके कांटेक्ट में है ये अब फोर्स लगाएगा और ये क्या करने लगेगा, ये दूर भागने लगेगा। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि इसका इफेक्ट यहां तक है। ठीक, तो आप जो है टेस्ट चार्ज को फिर क्या करिए, आप यहां पर रख दीजिए, यहां से उठा के यहां पर रख दीजिए। अब यहां पे अगर हम लोग टेस्ट चार्ज को रख दिए और हमने महसूस किया कि ये अभी भी जो है इसके कारण भाग रहा है, इसका मतलब इसकी फील्ड यहां तक है। हमने जो है टेस्ट चार्ज को यहां पर रखा और देखा यहां पर रखने पर इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये जो है अपना फोर्स यहां तक नहीं लगा पा रहा है। ठीक, तो हम कहेंगे कि यहां पर जो है इसका इफेक्ट नहीं है, तो थोड़ा सा आगे इससे पहले और यहां पर आते ही क्यू नॉट को हमने जैसे ही टेस्ट चार्ज को रखा, हमने देखा फिर से ये जो है दूर भागने लगा। राइट, तो हम कह सकते हैं कि जहां तक इस वाले चार्ज का इफेक्ट है कि ये दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा दे, हम कहेंगे ये जितने भी स्पेस इसके आसपास है, जैसे हम लोग कह लें ये पूरा जो स्पेस है स्टूडेंट्स, ये पूरा स्पेस जो है, ठीक, इसके आसपास जितनी भी स्पेस है वो इस वाले चार्ज की फील्ड है। इस वाले चार्ज की जो हमारा सोर्स चार्ज है उसकी फील्ड कहां तक है, जहां तक ये फोर्स दूसरे चार्जेस पे लगा सकता है। तो हमने कहा, हमने जो है टेस्ट किया और देख रहे कि इस पूरे जो है सर्किल के अंदर, ये जो हमने सर्किल बनाया इसके अंदर ये वाला जो है अपना जो है इफेक्ट रखता है। तो हम कहेंगे ये पूरा रीजन, दिस होल स्पेस अराउंड दिस चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज। ठीक है, आपको समझ में है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, क्लियर। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, तो इस वाले चार्ज की फील्ड जो है, अब मैथमेटिकली ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि हमने जो है समझा इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बताना हो तो हम लोग को बताना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर, यहां पर 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 कितना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। राइट, मतलब कितना ताकत है इलेक्ट्रिक फील्ड के पास। तो चार्ज की अगर पास रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगी उसकी इंटेंसिटी, और जैसे जैसे दूर जाएंगे इंटेंसिटी कम होगी कम होगी कम होगी, और जब हम जो है यहां पर पहुंच गए तो इंटेंसिटी कम होते होते क्या हो गई, बिल्कुल ही जीरो हो गई है। ठीक, आपको समझ में आया। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि कितनी जो है फील्ड की ताकत है। तो आइए हम लोग जो है कुछ टर्म्स यहां पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर हम लिखे इसकी डेफिनेशन क्या हुई, इट इज द स्पेस अराउंड अ चार्ज in which if another charge is brought, then that charge experiences a force on it।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हमने लिखी, इट इज द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इफ अनदर चार्ज इज ब्रॉट देन दैट चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑन इट। राइट, ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब इसकी जो है हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड तो हर जगह पे थी, जैसे अगर हम लोग बात करें, आप इसको नोट कर लें फटाक से, तो हम लोग आगे चलें। देखिए, तो हमने देखा था कि चार्ज जो है Q, इसके आसपास ये जो स्पेस है, ये सारा स्पेस जो है ये इस चार्ज Q का फील्ड है, ठीक है। और हमने देखा कि जहां पर इफेक्ट जो है इस चार्ज का खत्म हो जाएगा, हम कहेंगे वहां पर फील्ड नहीं है, ठीक। ये जो स्पेस है, अब ये वाला स्पेस हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे फील्ड नहीं है, या हम लोग जो है टेक्निकली कह देते हैं इनफाइनाइट या इंफिनिटी है ये पॉइंट। इंफिनिटी पॉइंट होने का मतलब कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज की प्रेजेंट नहीं है, ठीक। इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ, वो दूरी, that distance where the electric field of this charge has become zero, ठीक। तो देखिए, अब बात करें, जैसे जैसे इसके पास आप आइए, इसके पास आप आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे कम 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 कम, और यहां चलेंगे बिल्कुल ही जीरो हो गई। तो यहां पे हमें एक टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटेंसिटी को इंट्रोड्यूस करना होगा, जो बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लीजिए आपको यहां पर पता करना है, और ये जो है दूरी इस चार्ज से r डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको कैपिटल E से डिनोट किया जाता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसके ऊपर वेक्टर का साइन बना दिया, ठीक। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा क्या होगी, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट is defined as the force experienced by a unit positive charge. So हम लोग लिखें, it is the force experienced by a unit positive charge, ठीक। तो हमें जहां पे जो है फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, हमने यहाँ पे मान लिया कि आप वहां पर जहां जिस पॉइंट पे आपको निकालना होगा कि कितनी इंटेंसिटी कितनी ताकत है, आप वहां पे एक टेस्ट चार्ज रख दीजिएगा, ठीक है। और इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट दिस टेस्ट चार्ज, यही क्या है, यहाँ की इंटेंसिटी है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट का नाम रख दीजिए, पॉइंट है P। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो आपको पता है इसके ऊपर फोर्स कितना होगा, बताइए, K Q1 Q2 बाई R, दूरी का स्क्वायर करिए, ये तो फोर्स हुआ अपॉन Q0। तो ये दोनों जो है Q0 कैंसिल, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या मिला, K Q बाई R स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत जो है किसी पॉइंट पर कितनी है, ठीक। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। मींस डिस्टेंस बढ़ेगी, इंटेंसिटी जो है कम होती जाएगी, और आप दूर जाइए कम 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 कम, और बिल्कुल ही जो है आप जो है ऐसी जगह पे चले गए जहां पे उस चार्ज की फील्ड नहीं है, राइट। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जब R काफी ज्यादा होगा तो डेफिनेटली इट विल बी अबाउट जीरो, मतलब निल हो जाएगी। आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम लोग लिख लें, तो आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप इसे नोट कर लिए, चलिए। और के हमारा स्टूडेंट्स क्या होता है, बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, या के क्या होता है, कूलॉम्स कांस्टेंट। और के को कितना लिखते हैं वैल्यूज में, फॉर फ्री स्पेस एयर वैक्यूम के लिए के कैपिटल जो के हमारा था उसकी वैल्यू जो है, के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इन SI यूनिट्स होती है, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
at a point is defined as the electrostatic force experienced by a unit positive charge, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसका जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप ई से दिखाएंगे और ये होगा के क्यू। क्यू क्या है? टेस्ट सॉरी क्यू क्या है? सोर्स चार्ज, जिसकी फील्ड की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक, क्यू नॉट नहीं, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज था, उससे बस टेस्ट कर रहे थे कि फील्ड कहां कहां पर है। राइट, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है? चार्ज, सोर्स चार्ज की उस पॉइंट से दूरी जिस पॉइंट पे हम लोग फील्ड को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो आपका फॉर्मूला बन गया। या आप जो है बेसिक फॉर्मूला भी इसको याद रखें, दिस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये यहीं से ये वाला फॉर्मूला आया है। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स कुछ और बातें करते हैं हम लोग। आप इसे नोट करें तो मैं रब करूं। देखिए, अब जो है यहां पर हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, आइए तो नंबर वन आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज अ कैसी क्वांटिटी? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। आपसे कोई पूछेगा वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, तो आप क्या बताएंगे? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो? नहीं, अब आप बड़े हो चुके हैं, आप क्या बताएंगे? जिसके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो हो ही, और साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इट शुड ऑल्सो फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी which has magnitude, direction, and it should also follow vector law of addition। ठीक, देखिए अभी तक जो हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं 2 + 2 = 4, ठीक है, ये एक हमारा जो है मैथमेटिक्स आज तक जो हम पढ़ते आए हैं। मगर वेक्टर की जो मैथमेटिक्स होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको जोड़ना है, अभी ये आपके जो है लेवल में नहीं है, बट मैं बता रहा हूं। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए जोड़ना हो और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए, राइट, आपके पास जो है एक अलग सेट ऑफ रूल्स हैं। जो सिंपल जो एडिशन आपने पढ़ा है उसको आप वेक्टर में नहीं लगा सकते हैं। ठीक, वेक्टर को ऐड करने के लिए एक अलग सेट ऑफ रूल्स हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, जिसकी मदद से आप वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करेंगे। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें जो है जिसको ऐड करना है उसका मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन मींस एंगल को भी कंसिडर करके तब ऐड करते हैं। राइट, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब बस ये याद रखिए कि वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड इट शुड आल्सो ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इसका अलग नियम कानून है। ठीक, चलिए नंबर 2, अगर हम लोग बात करें वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक, और इसकी डायरेक्शन के लिए देखिए, जैसे ये आपका जो है सोर्स चार्ज Q है, ठीक, यहां पर जो है इसके चारों तरफ जहां तक इसका इफेक्ट, इस चार्ज का इफेक्ट काम करेगा, वहां तक की रीजन, उससे वहां तक की स्पेस को हम लोग कहेंगे इसकी फील्ड है। ठीक, और हर पॉइंट पे यहाँ पर फील्ड की इंटेंसिटी कुछ होगी, यहाँ पर कुछ और 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 होगी। हर पॉइंट पर इंटेंसिटी अलग होगी और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हर पॉइंट पे अलग अलग होगी।
ठीक, एट एवरी पॉइंट, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, हर जगह पे डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो आपको जो है कभी पूछ सकता है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक, तो आप याद रखिए, मान लीजिए आपको यहां पर आपको इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर आपको डायरेक्शन पता करनी है। ठीक, तो आप इस पी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को रख देना, यहां पर मान लेना, एज्यूम कर लेना कि यहां पर टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, अब देखिए आपने एज्यूम किया, टेस्ट चार्ज रखा, अब इसके ऊपर फोर्स किधर होगा, टेस्ट चार्ज पे, तो ऑब्वियस सी बात है Q पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये इस पे फोर्स इधर लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन इधर, ये इधर भागेगा। ठीक है, और याद रखिए जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन फील्ड की होती है। तो फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ। ठीक है, अब देखिए एक बार और समझ लेते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि चलिए यहां पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, तो आप फटाक से यहां पर टेस्ट चार्ज Q नॉट को मान लेना। आपसे क्या कहा गया था, आपसे कहा गया यहाँ पर फील्ड तो है ना, और फील्ड की मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलिए मैग्नीट्यूड तो आपने KQ/R² फॉर्मूले से निकाल लिया। आपको डायरेक्शन किसी ने पूछा, तो डायरेक्शन बताने के लिए आप क्या करोगे, आप यहां पर जिस पॉइंट पे आपको डायरेक्शन पता करना है वहां पर Q नॉट चार्ज को मान लीजिए। ठीक है, और इस Q नॉट पे अब फोर्स देखिए कहां होगा, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा बताइए, ये वाला जो चार्ज है Q नॉट, तो ये पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता ही है। ठीक, तो क्या होगा, ये ऐसे भागने लगेगा, रिपेल करेगा इसके कारण। ठीक, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करती हुई जो लाइन है उसी के अलोंग फोर्स होता है, तो ऐसे जो है इस तरफ ये भागेगा, इसके ऊपर फोर्स इधर होगा। ठीक, और हमें मालूम है जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन होती है वही फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। तो फील्ड की डायरेक्शन आपको यहां पर मिल गया। ठीक, और अगर मान लीजिए किसी ने पूछा आपसे चलिए यहां बताइए यहां बताइए, तो कैसे करेंगे, यहां पर आप जो है डायरेक्शन पता करना है फील्ड की, आप यहां पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट को मान लीजिए। Q नॉट कैसा टेस्ट चार्ज होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, और यहां पर इस पे जो है फोर्स किधर होगा, इसके कारण इस लाइन के अलोंग, इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है इसके अलोंग ये भागेगा। ठीक, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे, इससे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, और जो फोर्स की डायरेक्शन होती है टेस्ट चार्ज पर वही फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक, चले आगे, तो चलते हैं, इसको मैं रब कर दूं, आप बनाना है बना लो। टेस्ट चार्ज पे या पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होती है। आप नोट करिए, मैं रब करूं तो लिखिए, इट्स डायरेक्शन is same as that of force on a positive या on a positive test charge भी लिख सकते हैं, on a test charge। सो दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें पता चली, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। क्लियर यहां तक। तो आज जो है आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाने। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अगर ये चार्ज Q है, मान लीजिए ये चार्ज Q है, तो इसके आसपास जो भी स्पेस है, इसके आसपास जितना भी स्पेस है जिसमें इसका इफेक्ट है वही इसकी, इस चार्ज की फील्ड है। ठीक, और इसका इफेक्ट पता करने के लिए आप क्या करो, टेस्ट चार्ज वहां रखो। राइट, टेस्ट चार्ज भागने लगे, चाहे अट्रैक्ट हो चाहे रिपल हो, है ना, जो भी जैसा भी केस हो, तो जहां
जब देखो आप इस पे की फोर्स लग रहा है मतलब ये इसके फील्ड में है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है फाइंड कर सकते हो। आपने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा। मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या था? F अपॉन क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक, और दूसरा फॉर्मूला जो हमने बनाया वो के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अब तो बात मैग्नीट्यूड की हो गई। डायरेक्शन का क्या होगा? इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक, अब बेटा आइए यूनिट्स पर इसके नंबर 3 एसआई यूनिट पे आते हैं। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी बताइए आप फटाक से। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही है। तो फोर्स का क्या है बताइए? एसआई यूनिट फोर्स का होता है न्यूटन, और अपॉन चार्ज का क्या होता है? कूलॉम। ठीक, न्यूटन पर कूलॉम यू कैन राइट, न्यूटन पर कूलॉम। ये इसकी एसआई यूनिट हो गई। और सीजीएस यूनिट अगर कोई किसी ने पूछी तो न्यूटन के सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन, और कूलॉम का स्टार्ट कूलॉम। तो सीजीएस यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स? आप लिखिए, नोट करिए, डाइन पर स्टैट कूलॉम, या एससी भी कह सकते हैं क्योंकि एससी भी एसआई यूनिट है चार्ज का। तो आप लिख सकते हैं कि एसआई सॉरी सीजीएस यूनिट इज डाइन पर ईएसयू। तो स्टूडेंट्स ये दो बातें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कब आता है, या फील्ड का कॉन्सेप्ट कब आता है? जब भी जो है फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स हो। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में हम लोग जो है ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फोर्स वो भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इन सब चीजों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलें। ओके स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया, आइए हम लोग आगे चलते हैं। एनटीएससी और एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि बोर्ड में आपके जो है छोटे क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में वो नहीं जाते हैं। ठीक, अब आइए हम लोग एक दूसरा चीज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है। ठीक, अगर हम लोग इसको डिस्कस करें, थोड़ा रिवाइज करें, ठीक, तो अर्थ है, राइट, अर्थ, अर्थ के आज फील्ड में, अर्थ के फील्ड में हम लोग हैं, अर्थ के फील्ड में हर पॉइंट का एक पोटेंशियल है, एक क्षमता होती है। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूं ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का है ना, ये हवा में जो है पॉइंट, इस पॉइंट का एक पोटेंशियल है। ठीक, पोटेंशियल है, एक क्षमता है उसके पास। और यदि जो है हमें उसके पोटेंशियल को पढ़ना है, समझना है, तो हम जो है उस पॉइंट पे मार्कर को रख दिए। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसके ऊपर जो है इस पॉइंट के ऊपर मार्कर को रखा, ठीक, इस पॉइंट में पोटेंशियल था, किसने क्या किया? इसने जो है इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी ला दिया। ठीक, और उस एनर्जी के कारण इस बॉडी में एनर्जी आई, और ये उसी एनर्जी के कारण जो है नीचे आने लगा, हम ऐसा भी कह सकते हैं। एक तो ये बात है कि ग्रेविटेशन फोर्स लगा, या हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के फील्ड में जितने भी पॉइंट है, हर पॉइंट की एक पोटेंशियल है, क्षमता है। ठीक, अब उस क्षमता का इस्तेमाल कर कैसे करना है आपको? आप उस पॉइंट पर एक जो है बॉडी को रख दीजिए, मास को। ठीक, अब इस मास में एनर्जी आ गई, कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी एनर्जी के कारण ये जो है, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो उसी एनर्जी के कारण ये चलते हुए, एनर्जी है तो चलेगा, एनर्जी के कारण चलता हुआ जो है ये आ रहा। हम ऐसे भी चीजों को समझ सकते हैं। एक तो बात ये है कि हाँ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, या एनर्जी के रूप में समझे तो ऐसे समझे हम। ठीक, ऐसे ही स्टूडेंट्स अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से तो वाकिफ है। ठीक, कि जो है अगर अर्थ की फील्ड में किसी हाइट पर हम कोई ऑब्जेक्ट को रख दें तो उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी आ जाती है। अब एनर्जी क्यों आई भाई? क्योंकि उस पॉइंट का ही कोई क्षमता था, पोटेंशियल था।
ठीक, अब उसी को हम चार्ज के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कोई भी चार्ज है, जैसे ये चार्ज Q, ठीक, इसके आसपास एक स्पेस होगा जिसमें जो है इसकी फील्ड होगी। इस जो है स्पेस में ये इसकी फील्ड है, ये चार्ज अपना फील्ड बना के बैठा है। ठीक, अब फील्ड के किसी भी पॉइंट, जैसे इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की एक क्षमता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, इस पॉइंट की क्षमता है, पोटेंशियल है। ठीक है, इस पॉइंट की एक पोटेंशियल है जिसमें यदि हम किसी दूसरे चार्ज को लाके रख दें उस पॉइंट के ऊपर, तो उसके पास एनर्जी आ जाती है इस चार्ज में। एक समझने का दूसरा एस्पेक्ट देखिए, आपने जो है इसकी फील्ड में जो पॉइंट था, ये पॉइंट, इस पॉइंट की एक पोटेंशियल थी, इसको पोटेंशियल को समझने के लिए हमने क्या किया, इस पे एक टेस्ट चार्ज या चार्ज रख दिया। ठीक, जैसे ही रखा चार्ज को, इसके पास जो है इस क्षमता के कारण, इस पॉइंट की क्षमता के कारण एक एनर्जी आ गई, और उस एनर्जी के कारण जो है ये क्या होगा बताइए, ये जो है दूर भागने लगेगा। इस चार्ज में क्षमता आई, एनर्जी आ गई, और ये एनर्जी कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसके पास आ गई। ठीक है, और ये जो है क्या होगा, ये भागने लगेगा। एनर्जी की टर्म्स में ऐसे कह सकते हैं, पोटेंशियल की टर्म्स में। नहीं तो ये तो बात है ही कि इससे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। ठीक, एक दूसरा जो है तरीका है ये बात कहने का कि इस पॉइंट में पोटेंशियल था जिसपे हमने चार्ज को लाके रखा, तो इस चार्ज के पास एनर्जी आ गई और ये भागने लगा। आपको ये बात समझ में आई? तो पोटेंशियल का मतलब क्या है, पोटेंशियल मतलब एक क्षमता होती है किसी पॉइंट की। ठीक, अब देखिए, अब जो है ये तो बात समझने के लिए है, मैथमेटिकली आपसे किसी ने कहा कि बताइए कितना है तो कितना है ना, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, कुछ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको मैथमेटिकली, ठीक, समझने के लिए हम लोग जो है देखते हैं कैसे निकालते हैं किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट फील्ड में किसी भी पॉइंट का क्षमता कितना है। तो देखिए, आप जो है आप एज्यूम सोचिए एक चार्ज है Q, और इस चार्ज के कारण जो है, मैं इसको रब कर दूं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टूडेंट्स V से, कैपिटल V से शो करते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल है। अब देखिए, ये जो चार्ज है इसकी अपनी फील्ड होगी, ये जो है इसने बना लिया फील्ड। ठीक, और जहां पर इसकी फील्ड खत्म हो गई उसको आप क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी। ठीक, जहां पर इसकी फील्ड खत्म हुई वो इन्फिनिटी कह दिया गया कि दैट पॉइंट इज इन्फिनिटी। ठीक, चलिए इसको जो है मैंने यहां पर लिख लिया इन्फिनिटी। ठीक, अब समझिए, आपको पता करना है इस चार्ज के कारण इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, या इस पॉइंट का कितना है, या इस पॉइंट के पास कितनी क्षमता है, पोटेंशियल है, या इस पॉइंट के पास कितनी पोटेंशियल है। ठीक है, तो अब जो है फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट की बात करें, P पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, P पॉइंट। ठीक, तो पोटेंशियल को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, तो electric potential at a point is defined as the work done by external agent in bringing a unit positive charge from infinity to that point। मतलब क्या हुआ, आपको इस पॉइंट की जो है पोटेंशियल पता करना है, तो आप क्या करो, यहां पे इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को ले आओ। इन्फिनिटी से मतलब जहां पे फील्ड नहीं है, तो जहां पे फील्ड नहीं है वहां पे पोटेंशियल जीरो ही होगा, उसका कोई क्षमता तो होगा नहीं। ठीक, यहां पर चार्ज रखा है तो रखा ही है। अब आप इस पे वर्क करो, इस चार्ज को पकड़ो, ये जो चार्ज है, आप इस चार्ज को पकड़ करके इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में आपने जो वर्क किया है, एक्सटर्नल एजेंट ने
जो वर्क किया है, दैट वर्क पर यूनिट डिस्चार्ज इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। ठीक, तो देखिए पोटेंशियल क्या होता है मैथमेटिकली जो है समझने के लिए, कि किसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ है पर यूनिट दैट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक, तो यहां पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से शो करते हैं और पॉइंट P का, तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P। ठीक, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P कितना हुआ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P पर यूनिट दिस टेस्ट चार्ज। सिंपल, एक लाइन में हमने जो है पूरी डेफिनेशन को ही लिख दिया। तो पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इन electric field of a charge is defined as the work done in bringing the test charge या unit positive charge in bringing the unit positive charge from infinity to that point। क्लियर, ये जो होता है स्टूडेंट इसको कहते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, तो देखिए आप जैसे जो है इस चार्ज को यहां पर है तो यहां से यहां लाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि ये जो है इस पर रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाएगा। मगर जैसे ही जो है आप इस चार्ज को इंफिनिटी के बाद यहां पर ला दिए, ठीक, आपको लाना कहाँ है, इंफिनिटी से यहां, जैसे ही ये यहां पर आया इसके ऊपर इसके कारण रिपल्सिव फोर्स चालू होगा। ठीक, तो ये खुद ब खुद यहां भागेगा, मगर आपको क्या इधर लाना है, तो आपको वर्क करना पड़ेगा ना, एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, जैसे ही आपने यहां पर लाया इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स ये लगाएगा, भागना चाहता है इधर, मगर पकड़ के जबरदस्ती आप ऐसे ले आओ। ठीक, एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस electrostatic force, against this electrostatic force। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आप जो है एक बार फिर से समझ लें। ठीक, चलिए, तो पोटेंशियल किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट की क्षमता होती है, उस क्षमता को आप कैसे समझेंगे मैथमेटिकली, आपको जो है किसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया गया है पर यूनिट दैट चार्ज, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक, तो ये जो है इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना हो गया। अगर जो है आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल पता करना है तो आपको इंफिनिटी से यहां तक लाना पड़ेगा। ठीक है, इंफिनिटी से आप उठाकर यहां तक लाओगे, तो यहां तक तो लाया था, अब और आगे ले जाओगे तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ा। इसका मतलब क्या है, अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट जो है हमने R लिख लिया है ना, तो पोटेंशियल किस पॉइंट का ज्यादा होगा, R पॉइंट का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आपने इंफिनिटी से यहां तक लाया, इतना ज्यादा लाया तो ज्यादा वर्क किया, तो ज्यादा वर्क किया तो क्या होगा, पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर आपसे किसी ने कहा कि बताइए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट R is equal to work done in bringing the charge from infinity to that point R per unit test charge। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये है आपका जो है पोटेंशियल डिफाइन कैसे करते हैं। आप इसको फटाक से जो है नोट कर लें। ठीक है, आपको कुछ अपने तरफ से टर्म ऐड करना हो तो आप जो है शॉर्ट में, ठीक है, हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में आप जो है लिख लें। ठीक, जो आपको कन्वीनियंट लगे। वैसे तो मैं अभी आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा, आप उससे पॉज करें वीडियो को और फटाक से लिखिए। तो हम लोग लिखे इलेक्ट्रिक definition, electric potential at a point is defined
is defined as the work done by external agent in bringing a unit positive charge कहां से कहां तक फ्रॉम infinity to that point. लिख लीजिए आप, वीडियो को पॉज करिए, डेफिनेशन को लिखिए और एक्सप्लेनेशन, जो चीज हमने एक्सप्लेन किया उसी को हमने वर्ड्स में लिख लिया। कोई भी हमें याद करने, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिजिक्स में आप एक बात याद रखना, कभी भी रट्टा के ऊपर मत जाना। ठीक है, बातों को समझ लेंगे तो इससे आसान सब्जेक्ट आपको कोई भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, लिखिए। चलो इसको मैं रब कर दूं। अब इसकी कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की डिस्कस करते हैं। देखिए, तो मैं बात करूं नंबर 1, पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, शॉर्ट में हमने क्या लिख लिया, V पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, नंबर टू की अगर हम लोग बात करें, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। आपको याद रखिए, इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब क्या है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। जब डायरेक्शन नहीं है तो थीटा एंगल वगैरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक, आप सिंपल जो मैथमेटिक्स सीखे हैं आप उसी मैथमेटिक्स को लगा के इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और हम लोग बात करें नंबर 3, इट कैन बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा जब आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव कब होता है, जब आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। नंबर 4 आ जाइए किस चीज पे, हाँ, इसकी यूनिट्स के ऊपर। तो इसका यूनिट जो है, इट्स एसआई यूनिट। बोलिए फटाक से, मैं नहीं बताऊंगा। इट्स एसआई यूनिट इज, वर्क का क्या होता है, जूल। इट्स एसआई यूनिट इज जूल पर चार्ज का कूलॉम, या ब्रैकेट में सिंपली आप J, कैपिटल J पर 10। ठीक है, और सीजीएस यूनिट क्या होगा बोलिए, जूल का अर्ग और स्टार्ट कूलॉम जो है चार्ज का हो जाएगा। तो इट्स सीजीएस यूनिट इज, लिखिए, इट्स सीजीएस यूनिट इज अर्ग पर स्टार्ट कूलॉम या अर्ग पर ESU। ठीक, तो ये तो जो है बेसिक बातें हैं हमारे पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो आप नोट करिए फटाक से, फिर मैं मिटा लूं। अब आइए जो है, अगर आपसे किसी ने बोला, अच्छा एक बात और याद रखिए, एसआई यूनिट जो हमने लिखी थी, एसआई यूनिट जूल पर कूलॉम। ठीक, या सिंपली आप इसको वोल्ट लिख सकते हैं ना, जूल पर कूलॉम या सिंपली वोल्ट। याद रखिएगा, वोल्ट जो है वो बेटर पड़ेगा, आप वोल्ट ही लिखिएगा हमेशा। ठीक, जूल पर कूलॉम लिखा तो भी चलेगा, या सिंपली वोल्ट, आप इसे भी नोट करिए। तो देखिए, अगर आपको कहना हो कि 1 वोल्ट क्या होता है, डेफिनेशन अगर आपसे बोले, कई बार जो है डेफिनेशंस पूछ लेते हैं एग्जाम्स में
कि 1 वोल्ट क्या है बताइए। ठीक, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 वोल्ट इज पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट when 1 joule when 1 joule of work is done in bringing a unit charge 1 coulomb from infinity to that point। ठीक है, तो वोल्ट के लिए 1 वोल्ट क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं 1 वोल्ट वही होगा जब जो है वर्क डन 1 जूल हो और ये 1 कूलम्ब हो चार्ज। जब ये ऐसा होगा 1/1 तो ऑब्वियसली जो भी होगा पोटेंशियल वो क्या होगा, वो 1 ही होगा। ठीक, अब नोट करिए डेफिनेशन, 1 जूल इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point when 1 joule of work is done in moving a charge a unit charge from कहां से कहां तक, from infinity to that point। कई बार एग्जाम में स्टूडेंट्स जो है 1 वोल्ट के बारे में पूछ लेगा, ये 1 वोल्ट क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, इन दिस वे यू हैव टू डिफाइन। ठीक, आप वीडियो को पॉज करें, फटाफट नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक, होप आपको जो है चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस होने से क्या होता है। ठीक, तो आप याद रखिए पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, हमारा जो बैटरी होता है, सेल जो होता है, जो हम लोग अपनी घड़ियों में लगाते हैं, वॉल क्लॉक में लगाते हैं सेल, वो सेल का काम क्या है, वो एक सोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस देने का। ठीक, और पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, चार्ज जो है, चार्ज को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस जरूरी है। ठीक है, पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए और पोटेंशियल के डिफरेंस होने के लिए हमें सेल लगाना पड़ेगा। और जब भी चार्ज फ्लो करेगा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो वही जो है चार्ज का फ्लो होना ही क्या होता है, करंट का पैदा होना। ठीक, तो आप ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है समझिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और करंट कैसे पैदा होती है उसके बारे में, करंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो मैंने शॉर्ट में इंट्रो दे दिया है, अगर आप चाहे तो आने से पहले आप एक बार जो है बुक को पलट करके पेज को देख लेंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ यही चीज होती है। ठीक है, और बिल्कुल डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।